भारी बारिश से देश के कई हिस्सों में हालात बेकाबू। मौसम विभाग ने आज भी 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दी भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक में भारी बारिश से डैम हुए ओवरफ्लो। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, लोगों को अलर्ट पर किया गया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में सैलाब का सितम, कई गांव पानी में डूबे। रेस्क्यू टीम ने गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश से बड़ा नुकसान, जगह जगह बारिश में बही सड़कें, कई इलाकों का टूटा संपर्क, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के किन्नौर से सामने आई रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर। पहाड़ों से अचानक आया भारी मलबा। पहाड़ से अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने से मचा हड़कंप। आसपास के इलाके से भागे लोग। भारी बारिश की वजह से हिमाचल में दरक रहे हैं पहाड़। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। अचानक पहाड़ों से मलबा और बोल्डर टूटकर नीचे आने लगे। लैंडस्लाइड के वक्त कई राहगीर सड़क पर फंस गए। बाल बाल बची राहगीरों की जान। बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से फंसी गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश से हाल बेहाल है। गोदावरी नदी में उफान है। सुकमा के कोटा में बाढ़ से कहर मचा हुआ है। सुकमा के कोटा में करीब 10 फीट तक भरा है पानी। प्रशासन ने लोगों की ऊंची जगह पर भेजने की व्यवस्था की है। बाढ़ की वजह से खाने पीने की भारी किल्लत है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से गिरा मलबा। नेशनल हाईवे 30 हुआ प्रभावित। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीम। हर की पैड़ी में गंगा के तेज बहाव में डूबे कांवड़िए। जल पुलिस ने 3 कांवड़ियों की बचाई जान। नागपुर में भारी बारिश से त्राहिमाम हुआ। बारिश की वजह से कोराड़ी थर्मल पावर प्लांट रहा। सड़कों पर भरा पानी। आंध्र प्रदेश में उफान पर गोदावरी नदी। बाढ़ के हालात को देखते हुए जिले को सौंपे गए स्पेशल अफसर। अधिकारियों को हालात से निपटने के आदेश जारी किए। सूरत में तापी नदी के सामने आई एरियल तस्वीर। लगातार बढ़ रहा है पानी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। अहमदाबाद से बारिश के बीच सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। अमराईवाड़ी इलाके में अचानक धंस गई सड़क। महज 1 महीने पहले ही बनाई गई थी सड़क। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हाहाकार। दर्जनों गांव पानी में डूबे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव काम में जुटी। गुजरात में नवसारी के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। रेस्क्यू टीम ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। एमपी के छिंदवाड़ा में मुसीबत की बारिश। नदी पार कर रहा युवक पानी के तेज बहाव में बहा। गांव वालों ने रस्सियों के सहारे बचाए जान। छिंदवाड़ा में बाढ़ बारिश ने पिछले 1 हफ्ते में जबरदस्त तबाही मचाई। सभी नदी और नाले उफान पर हैं। कई जगह पर पुल टूटने से 40 गांव का संपर्क टूटा है। आज से मानसून की यूपी में एंट्री होगी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। लखनऊ सहित 5 जिलों में बारिश होने की संभावना। दिल्ली में आज सुबह भी जमकर हुई बारिश। कई इलाकों में जल भराव हुआ। बारिश से तापमान में आई गिरावट। दिल्ली से सटे नोएडा में भी लगातार दूसरे दिन बरसे बादल। सुबह बारिश से मौसम हुआ सुहाना। चेन्नई में छात्रा की आत्महत्या पर जमकर बवाल हुआ है। कल्लाकुर्ची में स्कूल की भीड़ पर हंगामा किया। स्कूल में भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। नाराज भीड़ ने जमकर मचाया उपद्रव। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। प्रशासन ने कल्लाकुर्ची में धारा 144 लगाई। छात्रा की आत्महत्या के बाद सड़क पर उतरी सैकड़ों लोगों की भीड़। शिक्षक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। कल छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से कूद कर दी थी जान। पंजाब के लुधियाना से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मर्डर। दबंगों ने युवक की पीट कर जान ली। मारपीट के बाद अस्पताल में इलाज कराने आया था युवक। दबंगों ने अस्पताल में भी नहीं बख्शा। मारपीट के वक्त मूक दर्शक बने रहे लोग। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत। चुशुल मोल्डो में दोनों देशों के बीच बैठक। चीनी वायुसेना के बॉर्डर एरिया में ट्रांसग्रेशन के मुद्दे पर भी बातचीत। भारत की ओर से बैठक में कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता और चीन से मेजर जनरल यांग लीन मौजूद। विदेश मंत्रालय के अधिकारी और ट्रांसलेटर भी शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने चेक पॉइंट पर की फायरिंग। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमला। बांग्लादेश के नरैल जिले में हिंदुओं के घर और मंदिरों में लगाई गई आग। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर फूटा गुस्सा। सड़क पर हिंदू समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 24 घंटे में तीसरी बार देखा गया संदिग्ध ड्रोन। देर रात जम्मू के साबा और पंजाब के पठानकोट के पास सुरक्षा बलों ने ड्रोन को देखा। कल पुंछ में एलओसी के नजदीक भी आया था पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद पाकिस्तान वापस लौटा ड्रोन। पाकिस्तान के कराची में हुई इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। शारजाह से हैदराबाद जा रही थी फ्लाइट को इमरजेंसी के लिए डाइवर्ट किया गया।
विमान में आई तकनीकी खराबी। एयर इंडिया के विमान की भी मस्कट में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जलने की गंध आने के बाद विमान को उतारा गया। कालीकट से दुबई जा रहा था विमान। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शख्स को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर फोटो टैग करके धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज किया। सूरत में भी रूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मथुरा में मंदिर की जमीन को मजार बनाने के मामले में शिकायतकर्ता को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीएम से मिले हिंदू संगठन के लोग। पीएफआई मामले को लेकर बिहार में पुलिस और जांच एजेंसियों की छापेमारी। पुलिस को 22 लोगों की तलाश। पीएफआई कनेक्शन में अब तक 4 गिरफ्तार। पीएफआई केस में लखनऊ से नरुद्दीन नाम का एक वकील गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अरमान मलिक और अतहर परवेज से भी पूछताछ हो रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। गौर किसी से मिले हैं 3 और मोबाइल फोन। परिवार से कोड वर्ड में बात करता था। पीएफआई से जुड़े कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी सक्रिय था। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने और हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर विवाद में पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। 4 डीसीपी और 3 थाना प्रभारी हटाए गए। कांवड़ यात्रा में आतंकी हमले का अलर्ट। आतंकी इनपुट मिलने के बाद बागपत पुलिस ने शासन से मांगी एटीएस टीम। जिले को 3 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में बांटा। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हुआ है। मार्गरेट अल्वा होंगी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। विपक्ष की बैठक में लिया गया फैसला। मॉनसून सत्र के पहले सरकार ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बुलाई बैठक। विपक्ष ने सरकार से अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग की। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का भारत दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी किसान मोर्चा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर शुक्रिया अदा किया। जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम धामी ने जाहिर की खुशी। कहा एनडीए प्रत्याशी की जीत तय। धनखड़ को भी बधाई। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधायकों को दी गई ट्रेनिंग। चुनाव को लेकर दी गई जानकारी। कल होना है राष्ट्रपति पद का चुनाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सिंगापुर जाने की अनुमति रोकने को बताया गलत। दिल्ली के विकास मॉडल को सिंगापुर में पेश किया जाना था। मायावती ने ट्वीट कर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग पार्टी में कर रहे हैं अपना स्वार्थ सिद्ध। पर्दे के पीछे षड्यंत्र रच रही जातिवादी शक्तियां। लखनऊ में अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई। सीएम योगी ने डिजिटल भूजल रथों को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी बोले भूजल को बचाना है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को नवी मुंबई से किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले महमूद अली के अवैध मकान को भी ध्वस्त किया गया था। रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। मारियोपोल में की गोलीबारी। एक रूसी टीवी चैनल में गोलीबारी की तस्वीरें दिखाई दी। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में गोलीबारी ने काफी तबाही मचाई है, लेकिन रूस ने इस बात से इनकार कर दिया है कि रिहायशी इलाकों में गोलीबारी नहीं की गई है। रूसी अधिकारियों का दावा है नागरिकों पर गोली नहीं चलाई। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। RM-70 वैम्पायर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के मारिंका शहर पर रूस का हमला। आधी रात में रूसी सेना ने बरसाए घातक बम। धमाकों से दहला मारिंका। रूस के उफा में आग का तांडव। आर्बिट्रेशन कोर्ट की इमारत में भीषण आग लगी है। दूर दूर तक उठा धुएं का गुबार। इजराइल ने फिलिस्तीन को दिया करारा जवाब। रात भर गाजा में दागे रॉकेट हमले से गाजा पट्टी में कोहरा मचा। इजराइल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। धमाकों से दहल उठा गाजा पट्टी। ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से आसमान हुआ लाल। श्रीलंका संकट पर भारत सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण करेंगी अध्यक्षता। 19 जुलाई को आयोजित होगी बैठक। अमेरिका में भी श्रीलंका के नागरिकों का प्रदर्शन। लॉस एंजलिस में गोटबाया राजपक्षे के बेटे के घर के बाहर जुटे लोग। जमकर नारेबाजी। श्रीलंका में महंगाई की भीषण मार है। सब्जी और फलों के दाम आसमान पर हैं। 1500 किलो तक बिक रहा है सेब और संतरा। फिलिस्तीन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विरोध हुआ।
यरूशलेम में अस्पताल देखने जा रहे थे बाइडेन। फिलिस्तीनियों ने बाइडेन के दौरे का विरोध किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश ने फिर रचा इतिहास। 200 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। दिल्ली वालों के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। मोहल्ला क्लिनिक में भी लगेगी मुफ्त बूस्टर डोज। सीएम केजरीवाल ने की वैक्सीन लगवाने की लोगों से अपील। देश में कोरोना के और बढ़ रहे हैं आंकड़े। लगातार दूसरे दिन 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए। 49 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं है। कोरोना के 2,382 नए मामले मिले हैं। कोरोना की वजह से 8 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में भी लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मरीज। 491 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। धमाके में 2 लोगों की मौत हुई। एक घायल। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के प्रयागराज में महाधिवक्ता कार्यालय की 8वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। हाईकोर्ट के सामने आग से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा हादसा हुआ। सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। आग की भयानक लपटों को देखकर मचा हड़कंप। भीषण अग्निकांड में कई दुकानें जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वर्धा रेलवे स्टेशन पर देवदूत साबित हुए आरपीएफ के जवान। यात्री की बचाई जान। चलती ट्रेन पकड़ते समय गिरा था युवक। ट्रेन पकड़ते वक्त युवक का पैर फिसला। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा था युवक। आरपीएफ जवान ने दौड़कर बचाई शख्स की जान। असम के गोलपारा में तालाब में फंसे 6 हाथी। वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से हाथियों को बाहर निकाला। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर लॉर्ड कारो क्विंट्रो पकड़ा गया है। मैक्सिको की नौसेना ने लॉर्ड कारो को पकड़ा। लॉर्ड राफेल कारो क्विंट्रो पर हत्या का आरोप है। 1985 में अमेरिकी एंटी नार्कोटिक्स एजेंट की हत्या और यातना के लिए राफेल दोषी। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग बेकाबू हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश जारी। अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। भीषण गर्मी और तेज हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। आग ने रिहायशी इलाकों को चपेट में ले लिया। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। मोरक्को में भी आग का तांडव है। मोरक्को के जंगलों में भीषण आग लगी है। लाराचे शहर से सटे जंगल में आग लगने से हड़कंप मचा। खतरे में मोरक्को का लाराचे शहर है। तेजी से फैलती जा रही आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुमान। थाईलैंड में सड़क किनारे कीचड़ में फंसा हाथी का बच्चा। महिला ने हाथी को कीचड़ से निकाला। मदद के लिए हाथी का बच्चा महिला का शुक्रिया अदा करता हुआ नजर आया। रामपुर सड़क हादसे में बड़ी मृतकों की संख्या। अब तक 6 लोगों की मौत। 21 लोग घायल। ट्रक और बस की भिड़ंत हुई। यूपी के कानपुर में बेखौफ हुए बदमाश। पेट्रोल पंप पर 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। यूपी के अलीगढ़ में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने तलवार से काटा केक। समर्थक भी साथ में मौजूद रहे। यूपी के उन्नाव में पुरानी रंजिश में मर्डर हुआ। दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को लाठी डंडे से पीटा। वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। महिलाओं ने लाइसेंसी दुकान की तोड़फोड़ की। अंदर जाकर वीडियो वायरल हुआ। फरीदाबाद में सीआरपीएफ जवानों की मॉक ड्रिल। आतंकी वारदात से निपटने के लिए ट्रेनिंग ली। मेट्रो स्टेशन पर ड्रिल की गई। मऊ में घाघरा नदी में मिला 50 किलो चांदी का शिवलिंग। मौके पर जुटी भारी भीड़। पूजा पाठ के बाद शिवलिंग को पुलिस को सौंपा गया। एमपी के बड़वानी में गांव में अजगर मिलने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। 7 फीट लंबा था अजगर। पहाड़ पर महंगा हुआ सफर। पहाड़ी और मैदानी इलाकों के किराए में 15 से 27% की बढ़ोतरी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बेनालू फेस्टिवल का आयोजन हुआ। सिर पर मटकी रखकर महाकाली के मंदिर पहुंची महिलाएं। चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की तैयारी। सामने आई शानदार तस्वीर। ब्रिज को शतरंज बोर्ड की तरह सजाया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर कैमरे में कैद अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया अपनी नई फिल्म एक विलेन रिटर्न का कर रहे हैं प्रमोशन। मुंबई में स्पॉट में एक्ट्रेस दिशा पाटनी कैमरे के सामने पोज देती हुई नजर आई।